बात जरा जम्मू कश्मीर के मामलात की हो रही थी, जहां पर मुख्तलिफ एजेंसियों की कार्रवाइयों के मामलात आपके सामने रखे। लेकिन अब जरा एक और रिपोर्ट का खुलासा और तरक्याती मंजरनामा जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है, जरा उसकी भी बात करते हैं। सीएजी की एक और रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर साबिका हुकूमतों के दौरान या मौजूदा निजाम में जो कारकर्दगी है, उस पर एक बार फिर से सवालिया निशान लगा है। दरअसल इस मामले में जो जम्मू कश्मीर के अंदर इससे पहले हुकूमतें रहीं, उनके पास भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो अहम शोबे, जिनमें महकमा तालीम हो, सेहत हो, ज़राअत हो, सयाहत हो, ये वो महकमे हैं जिनके पास मरकज की जानिब से एक कसीर रकम जाती रही। लेकिन इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के अंदर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स जो है और रिजल्ट्स तैयार करने में एक बड़ा अमाउंट खर्च करने के बावजूद भी बेहतर नताइज सामने नहीं आए। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर इस सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा तालीम हो, सेहत, ज़राअत और सयाहत इसलिए कसूरवार करार दिए गए चूंकि इन सबों ने यूसीज के लिए यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स के लिए जो पैसा था वो 9,354.49 करोड़ की रकम बनती है जो इस्तेमाल की जानी थी इन महकमों के अंदर। लेकिन साल 2019 में अक्टूबर के महीने तक सीएजी की इस रिपोर्ट को अगर सही माने, जो पता चलता है कि एक कसीर रकम इन बड़े महकमों के अंदर खर्च होनी थी, वो बकाया थी 9,354.49 करोड़ के आसपास। इसके अलावा डिपार्टमेंट के अंदर जो बिल्स तैयार किए जाने थे या फिर ऑडिट होना था, वक्त पर ना होने की वजह से भी सरकारी खजाने को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक। अच्छा जी, इसमें अगर आप मोटी दो बातें देख लीजिएगा तो मसला क्या है जी, हम जो देख रहे थे कि अक्सर आज भी हम कह रहे हैं कि जनाब पुराना पैसा में मिल नहीं रहा जी, तो बड़ी बड़ी चीज़ें अब क्लियर हो रही है आहिस्ता आहिस्ता की। सीएजी ने जो बात सामने रखी है वो ये है कि 1 अप्रैल 2019 से अक्टूबर 30, 2019 तक जो फंड्स रिलीज की गई, जिस तरीके का पैसा सरकार की तरफ से दिया गया, उसके बाद यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट एक देना था जो एक सेट नॉर्म है FC40 के तहत, जो फॉर्म FC40 होता है उसके फाइनेंशियल कोड जो होते हैं उस स्ट्रक्चर के तहत जो है वो देना था और बाज़ाब्ता तौर पर उसकी बाद में टैगिंग और सब चीज़ें करनी थी। लेकिन जम्मू कश्मीर इंतजामिया, साबिका इंतजामिया जो थी, जो साबिका सरकारें थी, उन्होंने जी दिया ही नहीं है अक्टूबर 2019 के कामकाज का भी हिसाब और उसके बाद का भी हिसाब। यानी पैसा आया, वो पैसा दूसरी जगह पर डाइवर्ट किया गया जबकि वो हो ही नहीं सकता था, लेकिन करवाया गया। और जब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देनी थी तो उस यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट को भी डाइवर्ट किया गया, जो सेट क्राइटेरिया था उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया गया और दूसरी तरीके से दिया गया। और 9,000 करोड़ से ज़्यादा रकम ये बनती है जी, जिस पर सरकार का मानना है कि ये सही तरीके से नहीं हुआ है। अब जब ये नॉन सबमिशन ऑफ यूसीज हुआ है, उससे क्या होता है जी, जो फंड्स आपके पास आने थे हर साल, उसमें लैतुलैल हुआ और लैतुलैल जब हुआ, सरकार ने हिसाब मांगा, आपने हिसाब दिया नहीं, आपने यूसी भेजी, वो सही नहीं थी, तो इसमें काफी टाइम लैप्स हुआ। और टाइम लैप्स होने की वजह से कई अहम और मरकजी प्रोजेक्ट जो थे, जिन पर मरकजी हुकूमत ने फंड्स देनी थी, उन्होंने अपना हाथ टाइट किया और साफ कर दिया कि आप ये पूरा मामला जो दे। अब सरकार ग्रांट इन एड देती है, GIA देती है, और ये ग्रांट इन एड जब देती है तो उसके बाद एक सेट नॉर्म हमारा है कि GIA के आने के बाद जब आप उसे इस्तेमाल करते हो तो 18 महीनों के अंदर अंदर आपने ये पूरा हिसाब किताब जो है वो सामने रखना होता है। तो एक अच्छा खासा वक्त होता है 18 महीने, लेकिन न जाने क्यों रियासती इंतजामिया, साबिका इंतजामिया इस पूरे हिसाब किताब को देने में नाकाम हुई है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि 2022 चल रहा है और हिसाब सामने आ रहा है 2019-20 का। उसके बाद का हिसाब क्या है उसका हमें इंतजार होगा, क्योंकि अब जो रिपोर्ट सामने आएगी उसमें कई अहम बड़े खुलासे इस हवाले से भी होंगे। ये तो बात थी।